हेलो फ्रेंड्स, आभा विद स्माइल में आपका स्वागत है और मैं हूं आभा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से होंगे। दोस्तों, कल है सावन का दूसरा सोमवार। दोस्तों, बहुत सी ऐसी महिलाएं बहनों की ऐसी शिकायत रहती है अपने घर वालों से कि वो हमें मंदिर में नहीं ले जाते हैं, हम शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये शिकायत तो बनी रहती है, लेकिन अगर आपको घर में ही अगर आपके शिवलिंग मिल जाए और आप घर पे ही शिवलिंग की पूजा कर लें। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं या बहनें होती हैं जिन्होंने घर पे कोई भी शिवलिंग नहीं रखा होता है। इसकी मैं वीडियो आपको बाद में बताऊंगी कि ऐसा क्यों बहुत सी औरतें नहीं रखती हैं, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमें घर में शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम घर पर ही भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। दोस्तों, आपके पास एक तुलसी का क्यारी होगी, तुलसी होगी, गमले में तुलसी आपने लगा करके रखी होगी। उसी तुलसी में, तुलसी की जो गमला होता है उसी की मिट्टी से आप लोग एक शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग बना करके आप पहले ही रख लीजिए और उसके बाद दूसरे दिन सोमवार को आप जब सुबह उठें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते हैं तो 6 बजे 7 बजे जब भी आप पूजा करें तो आप उस शिवलिंग पे ही, उसको शिवलिंग को ही आप जल अर्पण करें। दूध, दही, शहद, आप भांग चढ़ा सकते हैं, फल फूल जो भी आप चढ़ाना चाहें वो आप शिवलिंग पर चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ हमारे बहुत भोले भाले हैं और वो आपके इसी उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जा कर के ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, घर पर रह कर के ही आप भोले बाबा को प्रसन्न और खुश कर सकती हैं। दोस्तों, ये जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं भी इसी तरीके से घर पर ही छोटा सा अपनी क्यारी में शिवलिंग बना करके, उसी मिट्टी से शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करती हूँ। आप उस पर बेलपत्र, फल फूल, जो भी आप धूप दीप दिखाना चाहती हैं आप सब कुछ कर सकती हैं। अरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि आपके थोड़े से ही प्रयास से ही वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सदा सुहागिन होने का और आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, आप इस ब्लॉग में मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप सावन के सोमवार में ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जा पाएँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी घर की महिलाएं हैं जिनको इतने काम होते हैं कि वो मंदिर, सुबह सुबह बच्चों के स्कूल होते हैं, नहीं जा पाती हैं। तो दोस्तों, आपको घर पर ही रह करके भोले बाबा को प्रसन्न करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल पाएगा। तो इस समय चल रहा है सावन, खुश करिए, भगवान जी को प्रसन्न करिए, खूब ढेर सारा गाना गाइए और भजन गा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करिए। और इसी तरीके से एक छोटे छोटे ब्लॉग में ला करके आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती रहूँगी। तो इस बार इतना ही, चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।